हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय युवा दिवस पर। दोस्तों, 12 जनवरी 1863 को राष्ट्रीय युवा दिवस, जिसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ऐसे महानतम व्यक्ति या प्रतिभा जिसे हम कह सकते हैं, ऐसे देश के सपूत स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन था 12 जनवरी 1863। अब स्वामी विवेकानंद जो का जीवन जो है वो युवाओं के लिए आदर्श है। उनके विचार हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। आज का युवा उनके विचारों, आदर्शों और उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहता है। दोस्तों, भारत सरकार ने 1885 से 12 जनवरी से राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद की जो जन्म जयंती है उसको मनाने का आह्वान किया और उसके बाद लगातार 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो ये थी बेसिक बात। राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों? क्योंकि स्वामी विवेकानंद जो थे वो एक तो छोटी सी उम्र में उन्होंने जो दर्शन, इतिहास और संस्कृति आदि का जो झंडा था वो पूरे विश्व में फहराया था। भारतीय संस्कृति को उन्होंने पूरे विश्व में उसका डंडा, भारतीय संस्कृति को उजागर करने का काम स्वामी विवेकानंद ने किया। विवेकानंद जो थे वो एक ऐसी प्रतिभा थे जो हमेशा भारत के युवाओं का एक आदर्श रहे हैं। किंतु आज के युग में, आज के समय में, वर्तमान समय में अगर हम देखें तो क्या सचमुच विवेकानंद जो है हमारे लिए आदर्श है? अपने आप से अगर एक प्रश्न पूछे तो आपको पता चलेगा कि उसका उत्तर शायद आज के युवाओं के भीतर से हाँ भी आ सकता है, ना भी आ सकता है। किंतु अगर वो हाँ कहते हैं तो भी वो उनको आदर्श भीतर से तो नहीं मानते, ये मैं समझ रहा हूं। क्योंकि आज का युवा जो है, जो आज की जो पीढ़ी है वो इस प्रकार से चल रही है, इस प्रकार से उनके आदर्श चुन रही है जो कभी भी उनके आदर्श बनने लायक नहीं होते हैं। कभी कभार क्या होता है कि स्वामी विवेकानंद जैसे महानतम पुरुष बहुत है और उनके जन्मदिन पर, जो विवेकानंद के जन्मदिन पर जो ये युवा दिवस मनाया जाता है, खास करके हम सब शिकागो में उनके द्वारा दिया गया भाषण जो वो हम इसको याद करते हैं। भारतीय संस्कृति क्या है, भारतीय संस्कृति के तत्व क्या है, उसके चिंतन को पूरे विश्व में, पश्चिम में ले जाने का काम अगर किसने किया है तो विवेकानंद ने किया था। और वहां पर आप देखिए विवेकानंद की बुद्धि चातुर्य देखिए, उनके जो दर्शन तत्व जो है वो किस प्रकार से वो चर्चा करते थे। एक ही शब्द पे पूरा हॉल जो था वो तालियों से गूंज उठता था। ऐसी प्रतिभा जब कोई आदर्श के रूप में चुनता है तो अवश्य सफल होता है। किंतु हम जो है वो ऐसे आदर्श चुनते हैं जो हमें असफलता की ओर ले जाने वाले होते हैं, जो हमें गलत खर्चे करवाने वाले होते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने जब अमेरिका में थे तब एक महिला ने उनसे कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तब उस महिला से उन्होंने कहा कि क्यों? तो उन्होंने कहा कि आप जैसी दिव्य प्रतिभा से मेरी शादी होगी और हमारा बच्चा जो है और भी दिव्यमान, प्रतिभावान पैदा होगा। स्वामी विवेकानंद का जवाब सुनिए। उन्होंने कहा कि आप मुझसे शादी करें और इससे कोई संतान पैदा हो, उससे तो अच्छा है कि आप मुझे अपना बेटा बना लें। अगर आपको बेटा ही चाहिए तो आप मुझे अपना बेटा बना लें और मैं आपको मां बना देता। तो ऐसे अनमोल विचार वाले, हाजिर जवाबी जिसे हम कहते हैं, ऐसे प्रतिभाशाली स्वामी विवेकानंद थे। आज का युवा जिस प्रकार से वैसन, फैशन और गाड़ी, बाइक और खिस्सा खर्ची के अंदर जो अपनी प्रतिभा को वेस्ट कर रहा है, आज के युग में युवा जो है उसके सामने कोई दिशा नहीं है, बिल्कुल अंधकार छा रहा है। दिन प्रतिदिन जो है उसे कुछ सूझता ही नहीं है, जैसे अनबुझ की स्थिति जो है उसकी रहती है। तो ऐसी स्थिति में स्वामी विवेकानंद को पढ़ना
उनके विचारों को पढ़ना, उनके आप हमेशा हम बोलते तो है उनके कि उठो जागो ने ध्येय प्राप्ति सुधी मंड्या रहो, यानी कि उठो जागो और जब तक ध्येय प्राप्त न हो तब तक लगे रहो। तो यहाँ पर देखिए कि आमतौर पर क्या होता है कि हम पहले नींद में से जगते हैं फिर उठते हैं। यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि उठिए जागिए, सब लोग उठे तो है किंतु जागे तो बहुत कम लोग हैं। और ये जो जागने की बात वो करते हैं वो भीतर से जागने की बात करते हैं। जब तक भीतर की आग नहीं जलेगी, भीतर का जो आपकी शक्ति जो है वो जागृत नहीं होगी, तब तक आप जो है वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। आज के युग में जिस प्रकार से युवा लोग जो थे या युवा वर्ग जो है वो धैर्य खोता जा रहा है, धीरज उसमें नहीं है, थोड़ी सी असफलता और वो केवल मरने के विचार करने लगता है। तो स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलने वाले युवा, स्वामी विवेकानंद के देश के युवा ऐसा कभी नहीं सोच सकते, क्योंकि ઝવેરચંદ મેઘાણી वो कहते थे कि नाखो अमने जिंदगी आगमो ने आगमनी पण फेरवीशु बागमो श्रृंगो ऊंचा सर करीशु अरे मौत ने पण आववा दो लागमा। એટલે કે कहने का मतलब है कि युवा क्या होता है। युवा एक धगधगती अंगार है, धगधगती आग है। अगर वो आग अगर पूरे रूप से जलती है तो कोई भी लक्ष्य जो है उसे पीछे नहीं रहता। उसकी शक्ति अपार है, अपार शक्ति का भंडार है। छोटी सी उम्र में स्वामी विवेकानंद ने कितना सारा किया, भारतीय संस्कृति को कितना दिया है, इन सबको हमें भूलना नहीं चाहिए। तो आज का युवा को धैर्यवान बनना होगा, प्रतिभावान बनना होगा और भारतीय संस्कृति को भूलना नहीं है। भारतीय संस्कृति को आगे जाकर उसको उसका झंडा जो है वो पूरे विश्व में फहराने का काम करना है। तो हम सब उनके विचारों से अगर आगे बढ़ेंगे तो जरूर सफल होंगे। आज के राष्ट्रीय युवा दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।